उत्पन्न होता है उसके साथ यही हो रहा है। ये सृष्टि है, यह प्रलय की ही तरफ बढ़ती जा रही है। शरीर नश्वर है। मैं प्रायः कहता रहता हूं जब शरीर धारण कर लिया, जब शरीर धारण कर लिया तब मृत्यु से क्या घबराना। जब शरीर धारण कर लिया तब मृत्यु से क्या घबराना। जब मृत्यु निश्चित है तब बिल्कुल निश्चिंत हो जाए। भगवान राम के गुरु वशिष्ठ भगवान राम को बाल्यकाल में उपदेश देते हुए कहते, हे राम, जैसे बिल्ली घात लगाकर बैठी है, हे राम, जैसे बिल्ली घात लगाकर बैठी है चूहे को दबोचने के लिए, वैसे ही मृत्यु घात लगाकर बैठी है मनुष्यों पर आक्रमण करने के लिए, मनुष्यों पर आक्रमण करने के लिए। कितना क्षणिक है जीवन, और ना जाने कितने प्रकार का अहंकार हम पाले रहते हैं जीवन में। जीवन की सहजता, जीवन की सरलता और जीवन की स्वाभाविकता नष्ट ना हो। मनोविकार हमारे जीवन की सहजता, सरलता, स्वाभाविकता को ही नष्ट न कर दें। आध्यात्मिक ज्ञान का यही संदेश है। जब शरीर धारण कर लिया है तो मृत्यु से क्या घबराना। यदि घबराना है तो इससे घबराए कि पुनः जन्म न लेना पड़े, संसार के दुख को न भोगना पड़े। घबराना है तो इससे घबराए, मृत्यु से क्या घबराना। जब शरीर धारण कर लिया है तो मृत्यु से क्या घबराना। जब मृत्यु निश्चित है तो निश्चिंत हो जाए। ये जीवन क्षणिक है, इसीलिए अनमोल है। हर एक क्षण अमूल्य है। ईश्वर की अहेतुकी कृपा से हमें मानव का चोला मिला है, मानव का शरीर मिला है। यूं ही नहीं मिल गया, इसके पीछे उद्देश्य है। संसार में ही भटक कर न रह जाएं। हम उलझ नहीं सकते, हम भटक नहीं सकते, हम अटक नहीं सकते, हम अपने लक्ष्य से अलग हो नहीं सकते। जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत न जाए। कितना तेजी से व्यतीत होता जा रहा है। ये दिन है, ये रात है, न दिन स्थिर है न रात स्थिर रहने वाली है। दोनों में ही तो बदलाव है, दोनों में ही तो परिवर्तन है। कुछ भी कहां यहां स्थिर रहने वाला है। न दिन स्थिर है न रात स्थिर रहने वाली है। दोनों में ही बदलाव है। सुख दुख का यह क्रम चला आ रहा है। ये सुबह है, ये शाम है, ये दिन है, ये रात है, ये जेठ की दोपहरी है, ये सावन की रिमझिम फुहारे हैं। ये सुख है, ये दुख है, ये संसार है। ये किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। व्यतीत होता जा रहा है।
जीने में ही जिंदगी बीत न जाए, जीवन जीने में ही जीवन चला न जाए, बल्कि ये जीवन है क्या, ये जीवन है क्या, हमें इसका अनुभव हो। हम जीवन कहें या सत्य कहें, दो बात नहीं एक ही बात है। हम जीवन कहें या सत्य कहें, दो बात नहीं एक ही बात है। क्योंकि हम सबके जीवन का आधार हमारे श्वासों का श्वास, हमारे श्वासों को जो श्वासों से भरते जा रहे हैं, हमारे प्राणों को जो प्राणों से ही प्राणवंत बनाते जा रहे हैं। गाढ़ी नींद में जब हम सो गए, सुषुप्ति अवस्था, मन निश्चेष्ट है गाढ़ी नींद में। जब सब विश्राम कर रहे हैं, प्राण जगे हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं, प्राणों का प्राण, हमारे श्वासों का श्वास। परमात्मा ही तो है, परमात्मा ही तो है। हमारे श्वासों का श्वास, हमारे प्राणों का प्राण, हमारी आत्मा के अंदर बल प्रदान करने वाला परम आनंद स्वरूप परमात्मा है। ये जीवन है क्या? केवल सुख दुख के अनुभव के लिए नहीं है ये जीवन, केवल संसार के भोगों पदार्थों संबंधों के लिए ही ये जीवन नहीं है। ये जीवन तो हमें मिला है स्वयं को जानने के लिए, परम पिया के दीदार के लिए। इतना सुंदर देव दुर्लभतम ये मानव का चोला मिला है, ये रथ मिला है हमें परम सत्य के अनुभव के लिए, परम ज्ञान के लिए, परम सत्ता के दीदार के लिए मिला है। क्योंकि हम सबके जीवन का आधार वही है, हमारी श्वासों का श्वास वही है। एक व्यक्ति मूर्ति बनते हुए देखना चाहता है, तो साहब पहुंच जाते हैं मूर्तिकार के पास कि देखें मूर्तिकार मूर्ति कैसे बना रहे हैं, जरा देखें ये मूर्तिकार मूर्ति कैसे बना रहे हैं। मूर्तिकार को पत्थर तोड़ते हुए देखते हैं। यह जिज्ञासु व्यक्ति देखता है कि मूर्तिकार तो हथौड़े के प्रहार से पत्थर तोड़े जा रहा है। पूछता है कि मैं मूर्ति बनते हुए देखना चाहता हूं, इसीलिए तो आया हूं, आप तो केवल पत्थर तोड़े जा रहे हो।
मूर्ति कब बनाओगे? मूर्ति कब बनाओगे? आप मूर्ति तो बना नहीं रहे, आप बस पत्थर तोड़े जा रहे हो। मूर्ति कब बनाओगे? मैं मूर्ति बनते हुए देखना चाहता हूँ, इसीलिए तो आया हूँ आपके पास। मूर्तिकार कहता है कि प्यारे, मूर्ति यहाँ किसी दूसरे स्थान से नहीं आने वाली कि आप देख सकोगे, आप प्रत्यक्ष कर सकोगे, आप दर्शन कर सकोगे। मूर्ति यहाँ किसी दूसरे स्थान से नहीं आने वाली कि आप देख सकोगे। मैं तो उन्हीं पत्थरों को तराशता, काटता, छांटता, दूर करता जा रहा हूँ। मैं तो उन्हीं पत्थरों को तराशता, काटता, छांटता, दूर करता जा रहा हूँ जो मूर्ति बनने में बाधक हैं, जो मूर्ति बनने में अवरोधी हैं। उन्हीं पत्थरों के हटते ही, उन्हीं पत्थरों के दूर होते ही, उन्हीं पत्थरों के हटते ही मूर्ति इसी में से प्रकट हो जाएगी। वो इसी में है। वो बाहर से थोड़े आने वाली है कि आप देख सकोगे, आप दर्शन कर सकोगे। वो इसी में है। मैं तो ऐसे इन पत्थरों को तराशता, काटता, छांटता, दूर करता जा रहा हूँ। इन्हीं पत्थरों के हटते ही मूर्ति इसी में से प्रकट हो जाएगी। हमारे मन के अंधेरे के समन होते ही, हमारे अहंकार का नाश होते ही, हमारी अविद्या के नाश होते ही, हमारे मनोविकारों के नष्ट होते ही, हमारे अहंकार के समन होते ही जो प्रभु परमात्मा की दिव्य भव्य मूर्ति है हम सबके भीतर, उसका प्रत्यक्ष दर्शन होता है, परम पिया का दीदार होता है। जितना हम मन को साधेंगे, सूक्ष्मता में ही तो शक्ति है। ऊर्ध्वारोहण हो हमारा, जैसे अग्नि की ज्वालाएं, जैसे अग्नि की ज्वालाएं सदैव ऊपर की ओर ही उठती हैं, सूक्ष्मता में ही शक्ति है। अग्नि को हम बुझा तो सकते हैं जल के प्रयोग से अग्नि को हम शांत तो कर सकते हैं, बुझा तो सकते हैं, किंतु अग्नि को कभी नीचे नहीं झुका सकते। वो सदैव ऊर्ध्वगामिनी होती है, ऊपर की ओर ही गमन करती है, उसका ऊर्ध्वारोहण ही होता है। हमारा भी ऊर्ध्वारोहण हो, मन वचन और कर्म से हमारा जीवन निरंतर आगे बढ़े। ये जीवन है क्या, इस अनुभव के लिए हमारा
आंतरिक विकास हो, हमारी आत्मिक शक्ति जागृत हो। जितना हम अपने मन को साधेंगे, जितना हम अपने मन को साधेंगे, हमारा जीवन उतना ही सरल होता जाएगा। हमारे जीवन की कठिनाइयाँ और हमारे जीवन की जटिलताएं उतनी ही कम होती जाएंगी जितना हम अपने मन को साधेंगे। जितना हम अपने विचारों का अध्ययन करेंगे, एक विचारवान व्यक्ति विचारों को देखता है। जो विचारों को देखेगा ही नहीं तो वो विचारों के प्रवाह के साथ प्रवाहित होता जाएगा। जो देखता है अपने विचारों को, वही अशुभ अनियंत्रित विचारों से, वही जो देखता है अपने विचारों को, जो अध्ययन करता है अपने विचारों का। मन में तो विचारों की तरंगे हैं, हजारों हजार विचार। मन पर नियंत्रण न होने से ही तो आज समाज में विसंगतियां बढ़ रही हैं, कठिनाइयां जटिलताएं बढ़ रही हैं। हमने यज्ञ संपन्न किया है, अग्नि में डाला गया कोई पदार्थ नष्ट नहीं होता, उसके दो भाग हो जाते हैं। एक इस भाग को हम स्थूल कहते हैं और जो दूसरा भाग है वो सूक्ष्म होता है। स्थूल भाग ईश्वर की अनंत शक्तियों को प्राप्त हो जाता है, जिनके कारण हमारा आपका जीवन चल रहा है। पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश को प्राप्त हो जाता है। ईश्वर की अनंत शक्तियां हमारी सेवा में ही तो लगी हैं। ये पृथ्वी हमारे लिए ही तो अपनी कक्षा में घूमती जा रही है। ये सूर्य देव प्रकाश की किरणों को फैलाते जा रहे हैं, चंद्रमा शीतलता प्रदान करते जा रहे हैं, संपूर्ण वातावरण में ऑक्सीजन घुला हुआ है। ये पेड़ पौधे, ये पहाड़, ये नदियां, ये जंगल और ये पर्वत सब लक्ष्य के साथ युक्त हैं, हमारे लिए निरंतर सेवारत हैं। तो यज्ञ का स्थूल भाग इन स्थूल शक्तियों को प्राप्त हो जाता है, जिनके कारण हमारा ये भौतिक शरीर, ये जीवन चल रहा है। ईश्वर की सृष्टि में हम सब कुछ ग्रहण करते जाएं और ईश्वर के प्रति कृतज्ञ भी ना बने। हम केवल ग्रहण करते जाएं और कृतज्ञता भी ज्ञापन ना करें। हम मनुष्य हैं, हमारे मन में विचारों की शक्ति, हमारा मन विकसित मन है। यज्ञ हवन के माध्यम से हम ईश्वर की अनंत शक्तियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, जिनके कारण हमारा जीवन चल रहा है। एक सूक्ष्म भाग है यज्ञ का, और वह जो सूक्ष्म भाग है
वह सूक्ष्म भाग हमारे अंतःकरण की शुद्धि के लिए है, हमारे अशुभ संस्कारों के नाश के लिए है। वो सूक्ष्म भाग हमारे अंतःकरण की शुद्धि के लिए है, हमारे मन की शुद्धि के लिए है, हमारे विचारों की शुद्धि के लिए है, हमारी बुद्धि की शुद्धि के लिए है।